Hello and most welcome, my dear, in Amresh Harsh Academy. This is the Amresh JE12. Batch is the Pragyan and chapter number 1, electric charges, and unit is electrostatics. And you know, this is the HPP2, Harsh Practice Problems 2. देखिए ये HPP मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि HPP 1 में आप लोगों ने बहुत अच्छा से रिस्पांस दिया, सारे क्वेश्चंस कर करके आप लोगों ने भेजे। मैं बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप चेक कर रहा था, ठीक है, और आप लोगों ने देखा कुछ बच्चों ने फेसबुक पे भी टैग करके मुझे सेंड किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, ये मुझे अच्छा भी लगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लेवल को अब हाई किया जाए, ठीक है। तो आज हम लोग HPP 2 कर रहे हैं। माय नेम इज अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष। टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर न्यूमेरिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। मींस आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो 10th नंबर तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। जिस बच्चे को नहीं पता है वो HPP 1 को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग HPP 2 कर रहे हैं। 2 small spheres each of mass m kg and charge q coulombs are suspended from a point by insulating threads each of length l meter but of negligible mass। देखो ये आपके पास एक स्ट्रिंग L है बेटा, दूसरा स्ट्रिंग L ये है, माने इस तरह से है। यहाँ पे जो बॉडी को रखा गया उसका मास m है, चार्ज q है, यहाँ पे भी मास m है, चार्ज q है। If theta is the angle which each string makes with the vertical, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये वर्टिकल है, इसको वर्टिकल कहते हैं, इस वाले को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये भी कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। When equilibrium has been reached, कहता है जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है उस समय ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, माने q स्क्वायर इक्वल टू 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले देखिए बेटा, नीचे ग्रेविटी की वजह से वेट काम करेगा mg। देखो ये भी प्लस q चार्ज है और ये बॉल भी प्लस q चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स इधर काम करेगा। यहां भी वेट mg काम करेगा। यहाँ देखिए L है और ये थीटा है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एंगल इज थीटा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, मैंने इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये थीटा है, ये L है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? L cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? L sin थीटा। यहाँ भी देखिए L है, यहाँ पे थीटा बना दो, इसको क्या करोगे? L cos थीटा, और ये वाला पार्ट क्या लिखोगे? L sin थीटा। यस और नो? तो जरा देख लो पहले, एफ यहाँ पे इधर लग रहा है, एल साइन थीटा इधर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, एल कॉस थीटा ऊपर लग रहा है। तो आप लोग जानते हैं दो फोर्स का रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ये आप लोग जानते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि फोर्स और जहां पे फोर्स लग रहा है जिस साइड में, ठीक है, उसका रेशियो उसके दूसरे फोर्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो एफ इधर लग रहा है, इसके अपोजिट में AC है, तो मैं क्या लिखूंगा? एफ अपॉन AC। वेट नीचे लग रहा है mg और अपॉन इधर से इधर की तरफ, मतलब O से C। पहले एकदम इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। मैंने क्या लिखा? F अपॉन AC, क्योंकि देखो इधर F लग रहा है, इधर AC है, तो फोर्स उसके अपोजिट वाला लेंथ का वही रेशियो होगा जो वेट नीचे और उसके अपोजिट लेंथ का रेशियो होगा। माना F अपॉन AC इज इक्वल टू mg अपॉन OC। तुम कहोगे सर ये कहां से आपको पता चला? इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन का ये 9th क्लास 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट है। तो यू नो व्हाट इज द F हियर? AC को अगली साइड लेके चले जाइए, ठीक है, तो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? AC अपॉन OC इंटू mg। यस और नो? अब देखो AC अपॉन OC, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और साइड वाला जो होता है बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कहते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? mg टेन थीटा। यू नो F इक्वल टू mg टेन थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर HPP 1 में किया भी था।
अब फोर्स देखिए, मुझे दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज और डिस्टेंस स्क्वायर ए से बी का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। यस और नो? अब 1/4πε0 क्यू स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर ये सब तो गिवन था, ए बी तो नहीं गिवन ना। देखो बेटा, ए बी इक्वल टू, देखो ए से सी तक एल साइन थीटा, बी से सी तक एल साइन थीटा, तो टोटल कितना हो गया? 12 साइन थीटा। तो मैं कैसे लिखूंगा? ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब सबको सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। सो नाउ क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 2l साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। यस और नो? कितना इजी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं वंस मोर। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा, इसे नहीं भूलना है। चाहे आप मुझे भूल सकते हैं पर इसको नहीं भूलना है कि जिधर फोर्स लग रहा है, देखो अगर ये फोर्स इस साइड लग रहा है और उसी का लेंथ का रेशियो, अगर ये फोर्स लग रहा है और उसी का लेंथ का रेशियो सेम होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर फोर्स, इसका अपोजिट लेंथ का रेशियो, फोर्स और उसके अपोजिट लेंथ का रेशियो दोनों आपस में सेम होते हैं। तो F अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम जी अपॉन ओ सी। इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। बस अब आगे से स्मूथ कर लीजिए, ए सी को अगली साइड ले जाइए तो F इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी इंटू एम जी। अब देखो ए सी अपॉन ओ सी क्या हो गया? टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मेरे को शॉर्ट्स में मैंने ये सब सारी बातें बताई है, हो सका आप लोग चेक कर सकते हैं। अब F इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? 12 साइन थीटा। ठीक है, हमें Q स्क्वायर निकालना है, तो आई कैन से दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 को इस साइड ले जाइए, 12 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? ठीक है, इसके बाद mg tan थीटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4mgl स्क्वायर। ठीक है, तो 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4πε0 प्रूव्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर जब दो स्ट्रिंग में इस तरह से दो चार्ज हैंग ऑन रहेंगे तो वहां पे जो चार्ज की वैल्यू होगी, स्क्वायर ऑफ चार्ज की जो वैल्यू होगी, वो 4πε0 इंटू 4πl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा। मेरा जो टेस्ट पेपर होगा बेटा, इसमें बहुत बार मैं चार्ज पूछ लेता हूं बच्चों को। तो देखो स्क्वायर है तो अगली साइड क्या हो जाएगा? रूट अंडर। तो 4πε0 इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg tan थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Two particles each having a mass of 5 gram and charge is 10 to the power minus 7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. फिगर बनाओ। तुम कहोगे सर फिगर कैसे बनाओ? कर फिगर करो, मैं ये बोलता हूं। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा, विदाउट प्रूफ हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम। देखो ये एक पार्टिकल है, दूसरी पार्टिकल ये है। इसमें मास कितना है बेटा? 5 ग्राम। 5 ग्राम। जस्ट ए मिनट, यहां पे कितना है? ये 5 ग्राम। यहां पे भी मास कितना है? 5 ग्राम। चार्ज 10 to the power minus 7 coulomb. Here it is a charge 10 to the power minus 7 coulomb. Limiting equilibrium on horizontal table. ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है जी? 10 सेंटीमीटर है। मैं लिख देता हूं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 10 to the power minus 7 coulomb. मास इज इक्वल टू 5 ग्राम। इसको क्या लिख सकते हैं? केजी में कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 10 to the power minus 3 kg। डिस्टेंस कितना दे रखा है? r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कीजिए इसको, तो 10 इंटू 10 to the power minus 2।
ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टू द पावर -1, क्योंकि +1 -2 बिकम -1. The coefficient of friction between each particle and the table is same. Find the value of coefficient. मतलब म्यू निकालना है आपको, यही क्वेश्चन कह रहा है. तो म्यू इज इक्वल टू, इसी को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. देखिए, जब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, यदि अच्छा से पढ़ा है तो उसमें आप लोग क्या जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है फोर्स और नॉर्मल का रेशियो होता है. इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स और उसका जो रिजल्टेंट नॉर्मल है उसका रेशियो के इक्वल होता है. अब अगर बॉल को यहाँ पे रखते हो तो नीचे वेट काम करेगा mg और ऊपर रिएक्शन होगा r, जिसको नॉर्मल भी बोल सकते हो. ठीक है, तो कहने का मतलब r इक्वल टू क्या होता है mg. तो पहले F इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, म्यू r इज इक्वल टू म्यू mg. यस और नो? सो यू कैन से दैट F इज इक्वल टू म्यू mg. फोर्स दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square is equal to mu into m into g. So you know mu is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square into m into g. क्योंकि देखो ये जब मल्टीप्लाई में रहता है तो अगले साइड में जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है. अब सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. Q1 Q2 is equal to 10 to the power -7 कूलम, इसका स्क्वायर कर दिया. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, 9 into 10 to the power 9. रेडियस कितना है, 10 to the डिस्टेंस, सॉरी नॉट रेडियस, या डिस्टेंस 10 to the power -1 होल स्क्वायर. मास कितना था जी, 5 ग्राम, मीन्स 5 into 10 to the power -3 kg. और वैल्यू ऑफ जी इज, देखो 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे. ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, देखिए जब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना हो तो 10 ले लेना, जब तक गिवन ना रहे. अदरवाइज गिवन रहेगा तो 9.8 ही लेना पड़ेगा. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. तो कैसे लिखूंगा मैं, 9/5 into 9.8 into 10 to the power -7 into 2 become -14 प्लस 9, -2 ऊपर चला गया तो +2, -3 ऊपर चला गया तो +3. यस और नो? तो 9/5 into 9.8 into 10 to the power -14, और यहाँ देखो 9 to 11, 11 plus 3 14. ठीक है, -14 plus 14 तो 0. 10 to the power 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो 9/5 into 9.8, सो यू नो 0.18. कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो दोनों चार्ज रेस्ट में हैं, तो इसलिए रेस्ट में है, इसलिए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.18 लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, सॉल्व फटाफट कर लीजिएगा. 2 point charges Q2 is equal to 3 into 10 to the power -6 coulomb and Q1 is equal to 5 into 10 to the power -6 coulomb are located at 351 and 132 meter. पहले समझो अच्छा से, ये आपके पास Q2 है, ये आपके पास Q1 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, माना पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है 351, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है 132. ठीक है, फाइंड द F12, मतलब कूलम्स वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ का यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज हो रहा है. फाइंड द वेक्टर ऑफ F12 एंड वेक्टर ऑफ F21 यूजिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. आल्सो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड. देखिए Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power -6 कूलम. Q1 इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -6 कूलम. अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब R2 क्या है, वेक्टर ऑफ R2 कैसे लिखेंगे, देखो 351, इसका मतलब क्या हो गया 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप. ठीक है, इसी को 1k कैप भी लिख सकते हैं या k कैप भी लिख सकते हैं. इसी तरह से R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 क्या हुआ बेटा, 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप. यस और नो? अब हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब r निकालना है, वेक्टर ऑफ r निकालना है, जिसको वेक्टर ऑफ r12 भी कहते हैं. तो क्या लिखोगे, वेक्टर ऑफ r2 माइनस वेक्टर ऑफ r1. r2 में से r1 को माइनस कर दीजिए, 3i कैप माइनस i कैप बिकम 2i कैप, 5j कैप माइनस 3j कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप माइनस 2k कैप बिकम -k कैप. यस और नो?
अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर या मैग्नीट्यूड ऑफ R12 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हो, ठीक है। -1 स्क्वायर 1, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एकदम सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे कन्वीनियंस आएगा वो देखते हैं। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का √3 मतलब 3 मीटर हो गया। अब सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर आर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं किया। तुम कहोगे सर आपको पता कैसे चलता है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। वेक्टर ऑफ F21 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज और R12 कैप, ठीक है, ये निकालना है। अब तुम R12 कैप यूनिट वेक्टर तो आपके पास है ही नहीं, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ऑफ R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो यू नो वेक्टर ऑफ R इज हियर 2i कैप प्लस 2j कैप, सॉरी हाँ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 3। सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 है और Q1 है 5 इंटू 10 पर -6, तो 5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -12। आर की वैल्यू क्या थी 3 स्क्वायर, मतलब 3 है तो 3 स्क्वायर कर देंगे, और 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 स्क्वायर 9, 9 एंड 9 इज कट, 3 एंड 3 इज कट, ठीक है। आंसर इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं F21 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड भी बताइए, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये तो मैग्नीट्यूड अगर इसका स्क्वायर करेंगे रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट अंडर 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15। तो 15 को जनरली जब हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अब हमने F21 निकाला है, तो F12 क्या होगा, तो वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ F21। मैंने बताया भी था कि ये कूलम्स फोर्स हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी -5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं एक आंसर आपका ये है, एक आंसर आपका ये है, और दूसरा आंसर आपका ये है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, और वेक्टर ऑफ F21 जो है 5 इंटू 10 पावर -3 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर ऑफ F12 जो है सेम उतनी ही लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, two fixed point charges 4q and 2q are separated by a distance x, where the third point charge q should be placed for it to be in equilibrium। देखो यहाँ पे 4q चार्ज है और यहाँ पे 2q चार्ज है। अब कहते हैं q चार्ज को कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें। सपोज करो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और उसका डिस्टेंस लेट कर लिया कि यहां से यहां इसकी डिस्टेंस a है जी, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस अगर x है, ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो यहां से यहां अगर डिस्टेंस x है और यहां से यहां अगर a हो गया, मान लो ये पूरा डिस्टेंस x है और ये छोटा सा a हो गया, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा x माइनस a। वेयर द थर्ड पॉइंट चार्ज q शुड बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कहता है उसको कहां पे पुट करें जिससे इक्विलिब्रियम में आएगा, माने a की वैल्यू आपको निकालना है, यही लॉजिक है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा फोर्स निकालूंगा, यहां पर जो इसके कारण जो फोर्स होगा और ये जो फोर्स होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे, एक तरीका तो ये है, या इक्विलिब्रियम में है तो इस पॉइंट पर सारे फोर्स निकाल लीजिए, यहां से 4q की वजह से फिर स्मॉल q की वजह से, और सबका सम 0 कर दो, बात एक ही है। तो F1 इज इक्वल टू F2, आई कैन राइट हियर F1 इज इक्वल टू F2,
F1 क्या है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q एंड हियर फोर्स ऑन 2Q। ठीक है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2Q। ठीक है, ये F1 इज इक्वल टू F2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से यहां तक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। यहां कैलकुलेट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल q इंटू 2Q अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर। यहां सब समझे या नहीं समझे? इसने जो इधर फोर्स लगाया और इसने जो इधर फोर्स लगाया, दोनों आपस में इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कट, क्यू क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कट। क्या बचा यहाँ पे, 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x माइनस a होल स्क्वायर। 2 से 4 को कट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x माइनस a होल स्क्वायर। आप लोग जनरली यही करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेबर मेथड आप लोग करते हैं यही ना। लेकिन मैं कहता हूं बेटा वो करके देख लो, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल मेथड लगाइए। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, सिर्फ ऊपर में स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना इजी नहीं हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं √2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर है, और यहाँ पे 1/x माइनस a का होल स्क्वायर है। दोनों साइड अगर स्क्वायर है तो दोनों साइड रूट कर देंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये यू को इसका स्क्वायर को कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा यहाँ पे, √2/a इज इक्वल टू 1/x माइनस a। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि टेक्निकल मेथड यूज करें। वो लेंथी मेथड करोगे, देखो बहुत सारे बच्चे जब पेपर देके आते हैं यही कहते हैं सर टाइम नहीं मिला। वो वही बच्चे बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला जिसने कि लंबा रूट ले लिया। ठीक है, जिसने पूरा एकदम क्लासिकल मेथड यूज कर लिया, उसने टेक्निकल मेथड यूज नहीं किया। कोशिश कीजिए टेक्निकल मेथड यूज करने का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √2x माइनस √2a इज इक्वल टू a। सो माइनस √2a को अगली साइड ले जाइए, तो a प्लस √2a इज इक्वल टू √2x। a इज कॉमन, तो 1 प्लस √2, तो अगली साइड ले जाइए, √2x अपॉन 1 प्लस √2। ठीक है, आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है, √2/1 प्लस √2 की वैल्यू होती है 0.59x। तुमको अगर सर कैसे, मुझे वो भी बता दीजिए, तो मैं रैशनलाइज करके पहले दिखा देता हूँ। √2/√2 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, √2 माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 इंटू √2 बिकम 2 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 1। अब 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। दोनों को माइनस करो, देखो इतना ही आ रहा होगा 0.59x। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मजे आ रहे हैं ना? अगर मजे आ रहे हैं तो फिर सॉल्व अच्छा से करो बेटा। और थोड़ा सा लेवल हाई है, थोड़ा सा है, ज्यादा हाई भी नहीं किया मैंने, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन इसमें डाले हैं। अभी और हम लोग रगड़ेंगे, और पहले हम लोग बेसिक सीख लें अच्छे से, फिर हम लोग लेवल क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करेंगे बेटा। 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स कंटेन चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 रिस्पेक्टिवली। देखिए यहां पे चार्ज कितना है प्लस Q1, यहां पर चार्ज कितना है प्लस Q2। A charge dq is removed from spheres carrying charge q1। यहां से dq चार्ज को निकाल के इधर छोड़ दिया गया, माना यहां से माइनस हो गया और यहां पे प्लस हो गया, माना यहां से उठा के चार्ज dq को इधर लेते हैं। dq माना स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज। ट्रांसफर टू द अदर, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। कहता है कि जब दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है, उस समय चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ये। जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो उस समय Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश क्या होगी। आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स वाला लेक्चर मेरा देख लिया होगा, ऐसा मुझे बिलीव है। अगर जिस बच्चे ने देख लिया है बहुत अच्छा, जिसने नहीं देखा है उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं।
देखो बेटा, एक चैप्टर 12 के मैथमेटिक्स में है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हम लोग एक टॉपिक होता है, उसको कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है या मिनिमम कब होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे मान लो फंक्शन है, इसको डी एफ बाई डी एक्स कर दिया, यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो डी एफ बाई डी क्यू कर दिया, और डिफरेंशिएशन करके 0 रख दो। फिर जो भी वैल्यू इसमें होगी कैलकुलेट करके आएगा, उसको एक बार फंक्शन में पुट कर दीजिए, ठीक है। और जब पुट कर दोगे, उसी से हमें पता लग जाएगा कि कब वो मैक्सिमम है कब वो मिनिमम है। यही लॉजिक है इसका। मतलब फर्स्ट में डिफरेंशिएशन करने का, इक्वल टू 0 करने का, जो भी वैल्यूज आ जाएंगे उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का, और उस क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करने का। अगर वो ग्रेटर देन 0 होने का तो उसको छोटा बोलने का, स्मॉलर कहने का, और डबल डिफरेंशिएशन में, और अगर वो लेस देन 0 होगा तो उसको बड़ा बोलेंगे। पर इतना डिटेल का यहाँ पे यूज नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना है कि डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, उससे वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहां हम लोग इतना ही चीज सीखेंगे। तो देखो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। जब Q1 से हमने क्या किया, माइनस डी क्यू हटा दिया, तो अब यहाँ पे कितना चार्ज बचा, नाउ Q1 माइनस डी क्यू, यस और नो। और यहाँ पे जब डी क्यू आ चुका है तो Q2 प्लस डी क्यू। अब दोनों के बीच कितना फोर्स काम कर रहा है, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 माइनस डी क्यू इंटू Q2 प्लस डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, द फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होगा, यही ना, कब होगा जी, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा। तुम फिर मेरे से पूछो सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, और ये आपने क्यों लिया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन कोई कराए ना, तो सबसे पहले उसको यही क्वेश्चन होना चाहिए, सर आपको पता कैसे चला, ठीक है। मैंने तो एक बार मजाक मजाक में पूछ लिया था, सपने आते हैं क्या सर, ऐसा नहीं है, थोड़ी बदतमीजी हो जाएगी, ठीक है। सर आपको पता कैसे चला कि यही करना है। देखिए ये हमें पता है कि मैक्सिमम में डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, और ये होता क्या है। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ डीपी जो है, डीक्यू जो है वो पार्शियल एलिमेंट है, इसीलिए। अदरवाइज डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो Q1 Q2 दोनों होने लगेगा, इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको कहते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई करते हैं तो u इंटू वी लगाते हो हम लोग, लेकिन अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y वहां पे कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं वो वेरिएबल है, जिसके और बाकी रेस्ट जितने हैं सारे कांस्टेंट होते हैं। यहां भी वही है कि वो dq जो है वो वेरिएबल है, बाकी रेस्ट जितने भी बचेंगे सारा कांस्टेंट है। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो f इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर इंटू, देखो Q1 को Q2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो Q1 Q2 प्लस Q1 DQ माइनस Q2 DQ, ठीक है, और माइनस 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 प्लस माइनस DQ होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल ऑफ डेल क्यू, ठीक है। अब के अपॉन आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, उसको बोलो तुम आउट हो जाओ जी। Q1 Q2 ये एक कांस्टेंट हो गया, तुमको सर चार्ज कांस्टेंट यहाँ पे कैसे, ये दिया हुआ है ना, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में कर रहे हैं, और Q1 Q2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। अब अगर DQ का DQ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि आपने बचपन क्लास में पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए Q1 DQ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, Q1 माइनस यहाँ पे क्या होगा Q2, और Q2 DQ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब DQ का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू DQ टू द पावर 2 माइनस 1 मानो 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वंस मोर। यहां पे Q1 चार्ज था बेटा,
यहाँ पे Q2 चार्ज था, Q1 से DQ चार्ज को निकाला और इसको दे दिया, तो इसमें कितना चार्ज बचा, Q1 माइनस DQ। इसमें कितना चार्ज हो गया, Q2 प्लस DQ। अब दोनों के बीच फोर्स कितना काम कर रहा है, तो K इंटू Q1 माइनस DQ इंटू Q2 प्लस DQ अपॉन R स्क्वायर। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया, Q1 Q2 कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग DQ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, DQ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तुमको वैसे ये DQ है या डेल Q है, जानते हो इसको डेल Q कहते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव को डेल Q कहा जाता है, डेल F अपॉन डेल Q ऐसे बोलते हैं, या DQ ऐसे लिख दो, डेल DQ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यू नो K अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 Q2 का डिफरेंशिएशन 0, Q1 DQ का डिफरेंशिएशन Q1, Q2 DQ का Q2 और DQ स्क्वायर का -2 DQ इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में अगली साइड ले जाइए, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, Q1 माइनस Q2, ठीक है, -2 DQ इज इक्वल टू 0। अब DQ कैलकुलेट कर लीजिए, -2 DQ को अगली साइड ले गए, +2 DQ और 2 को अपॉन में कर दिया, तो क्या होगा, DQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब ये DQ निकला है, क्वेश्चन ये है कि नया चार्ज कितना हो गया। तो देखो जब DQ हट गया था तो Q1 माइनस Q2, तो मैं क्या लिखूंगा, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर नाउ, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर नाउ कितना होगा, तो Q1 माइनस DQ, इसका मतलब है Q1 माइनस हाफ ऑफ Q1 माइनस Q2, यस और नो, ऑब्वियसली यस। अब देखो Q1 में से हाफ Q1 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, हाफ Q1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, सो हाफ इंटू Q1 प्लस Q2। सिमिलरली चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर, you can say that Q2 plus DQ, that means हाफ इंटू, ठीक है, Q2 को पहले मैं लिख देता हूं, Q2 प्लस हाफ इंटू Q1 माइनस Q2, ठीक है, यू नो। अब हाफ Q1 को ऐसे लिख दिया और देखो माइनस हाफ Q2 एंड प्लस Q2 तो बिकम हाफ Q2, तो हाफ इज कॉमन, Q1 प्लस Q2। कहने का मतलब क्या है, दोनों पे इक्वल चार्ज हाफ इंटू Q1 प्लस Q2 अगर हो जाएगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, दैट्स इट। न्यू क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराए हैं, ठीक है। टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर carrying Q charge each and the other two opposite corners of a same square carrying plus Q charge each. If the resultant force on small q is 0, how are Q and Q related? ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर 2 में मैंने ये क्वेश्चन कराए भी हैं आप लोगों को, और लेक्चर 3 में भी कराए थे। लेक्चर 2 में कॉन्सेप्ट था, लेक्चर 3 में उस टाइप का एक्सटेंडेड क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। दो अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ चार्ज कैरिंग कैपिटल Q, देखो यहां पर अगर A पर कैपिटल Q है और C पर कैपिटल Q, क्योंकि दोनों अपोजिट कॉर्नर है ना बेटा। टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ सेम स्क्वायर कैरिंग स्मॉल Q चार्ज, यहां पे स्मॉल Q है, यहां पे स्मॉल Q है, देखो। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल Q इज 0, किसी पे भी, यहां पे भी, B पे भी कह सकते हो या D पर, कहीं भी 0 है, तो हाउ आर कैपिटल Q एंड स्मॉल Q रिलेटेड। देखो अगर इस Q की वजह से निकालेंगे तो इधर की फोर्स क्या हो जाएगा, इस Q पर इसकी वजह से इधर की ओर फोर्स काम करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन आगे की ओर चला जाएगा। इस Q पर अगर इसकी वजह से निकालते हैं, प्लस प्लस रिपल्सन ऊपर की तरफ चला जाएगा, और दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्टेंस देखो, अगर मैंने लेट कर लिया कि डिस्टेंस x है, ये x है, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है F1 और F2 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा जी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q इनटू स्मॉल Q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। F1 और F2 आ चुका है, अब F3 निकालेंगे। तो देखो अगर ये x है, ये x है, और यह 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, x√2 √x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यू नो F3 इज इक्वल टू, यू कैन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू कैपिटल स्मॉल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन √2x होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 2x², तो 2 इंटू हियर x²। F1 और F2 दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, F1√2, क्योंकि 90 डिग्री जब रहता है तो ऐसा होता है, मैं लिख भी देता हूं F1 और F2 का रिजल्टेंट, तो मैं लिखूंगा क्या, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1² प्लस F2², दोनों आपस में इक्वल है, तो 2F1² माना F1√2। ठीक है, अब F1√2 इन दोनों का रिजल्टेंट है जो इधर की तरफ काम कर रहा है, यस और नो, और F3 भी उधर ही काम कर रहा है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, नेट फोर्स जब जीरो है, अगर मान लो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, तो इधर का जितना फोर्स प्लस ये दोनों का फोर्स अगर जीरो है, तो मैं क्या लिखूंगा, F1√2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो। मैं लिख देता हूं, सिंस नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज जीरो, therefore F1√2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। तो F1√2 इज इक्वल टू माइनस F3। पहले देखना मैंने क्या किया था, थीटा वाला कंपोनेंट तरह से सॉल्व करके दिखाया था, यहां पे मैं अलग मेथड कर रहा हूं, जो मेथड आप लोगों को इजी लगे वही मेथड अप्लाई कीजिएगा बेटा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यही मेथड करना है, लेकिन मैं सिखा रहा हूं अलग अलग मेथड, एक क्वेश्चन को बार बार सेम सेम मेथड से क्यों किया जाए, अलग अलग मेथड से किया जाए ना तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए F1 की जगह में पुट कर दीजिए, तो 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन x², और √2 यहाँ पे है, कॉपी कर लीजिए। F3 को कैसे लिखेंगे हम लोग, F3 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q² अपॉन 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू x², 2 इंटू x², 1/4πε0, 1/4πε0 कट, स्मॉल x² कट, स्मॉल q इज कट, क्या बच रहा है यहाँ पे, कैपिटल Q√2 इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q अपॉन 2। सो नाउ q इज इक्वल टू माइनस 2√2 इंटू कैपिटल Q। उस तरह के क्वेश्चन में क्या था कि कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या है, या स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q का रेशियो क्या है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। यहां पे मैं कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो बताइए, स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, या हाउ आर q एंड q रिलेटेड, तो कैसे रिलेटेड है जी, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस 2√2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, q अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस 2√2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, equal charges each of 20 microcoulomb are placed at 0, 2, 4, 8, 16। देखिए ये जेई में भी आया है, ये नीट में भी आया है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, equal charges each of 20 microcoulomb are placed at x equal to 0, 2, 4, 8, 16 सेंटीमीटर on x axis। तो बेटा पहले एक x axis बना लो, यहां पे एक लिख लीजिए, ये 0 है माना ओरिजिन है, सपोज कीजिए 2 मीटर डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 16 सेंटीमीटर है, बस इतना ही। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहां पर चार्ज रखा हुआ है, देखो एक्चुअल में सभी जगह चार्ज रखे हुए हैं, यहां पे भी चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, यहां भी चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, सभी जगह पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर यहाँ 20 माइक्रोकूलम यहाँ पे 2 पे रखा हुआ है, 2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो नेट फोर्स क्या होगा। देखो यहाँ पे 20 सेंट मतलब इस पे भी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी 20 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे भी 20 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे भी रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है। देखो प्लस प्लस रिपल्सन माना इधर की ओर काम करेगा। देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन इधर काम करेगा, और डिस्टेंस देखो सेम है 2, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, इसकी वजह से रिपल्सन इस पे काम करेगा, तो ये फोर्स दोनों आपस में इक्वल और कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहने का मतलब है 2 पर जो 0 की वजह से 4 की वजह से लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो अब कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 8 पर जो है और 16 पर जो है वही फोर्स लगाएगा वहां पे,
और उसी पर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, पहले इसकी और इसकी वजह से फोर्स लगाइए, तो Q इंटू क्यू, डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो यहां से यहां डिस्टेंस है 8, यहां से यहां, और यहां से यहां है 2, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, तो 8 माइनस 2, और क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो मैं क्या लिखूंगा 1/0.08 मीटर माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया या नहीं आया? फिर से ध्यान दो बेटा, 0 से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 0 से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो बीच वाला डिस्टेंस क्या बचा, 8 माइनस 2, तो वही मैंने लिखा है 8 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर मतलब 0.08 माइनस 0.02, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली यहां से देखिए 16 पर कर रहे हैं, तो यहां से यहां 16 सेंटीमीटर और यहां से यहां 2 है, तो 16 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, आई विल राइट हियर 1/0.16 माइनस 0.02 होल स्क्वायर। क्लियर? 1/4πε0 is 9 into 10 to the power 9. Q स्क्वायर, Q into Q become Q स्क्वायर मतलब 20 माइक्रोकूलम का स्क्वायर 20 into 10 to the power minus 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए 1/0.06 का होल स्क्वायर माइनस 1 देखो 0.16 माइनस 0.02 तो 0.14 होल स्क्वायर। पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व करके रखा है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। सो आंसर इज हियर 1.2 into 10 to the power minus 10 to the power plus 3 न्यूटन आंसर। कहने का मतलब क्या है कि उस 2 पर, जो 2 पोजीशन पर जो चार्ज रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम, उस पर टोटल नेट फोर्स जो है ये इतना ही होगा, 1.2 into 10 to the power 3 न्यूटन आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 similarly and equally charged identical metal spheres A and B are repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? इस तरह के क्वेश्चन तो किए भी होंगे, याद भी होगा, 2 into 10 पर माइनस 5 न्यूटन ही इसका आंसर होगा, लेकिन मैं करके दिखाता हूं। पहले देखो बेटा, पहले ए पर कितना चार्ज था Q, बी पर कितना चार्ज था Q, एक सी है उसको टच किया हमने, किसके साथ टच किया जी, ए के साथ टच किया। तो टच का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो उसके पास चार्ज है जो आपके पास चार्ज है दोनों मिल जाते हैं और फिर जैसे अलग होता है दोनों हाफ हाफ कर लेते हैं। क्लियर है? इसको ऐसे याद रखना, सपोज करो कोई एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, दोनों ने शादी कर ली, मान लो किसी ना किसी बहाने से अगर दोनों में नहीं चला, नहीं अच्छे से चले, जबकि ये गलत बात है, लेकिन मान लो नहीं चला, तो फिर क्या करेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी संपत्ति दोनों की मिल गई है, बाद में अलग हो गए तो हाफ हाफ कर लिया जी, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि जब इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज Q था, इस पे 0 था, जैसे मैंने टच किया तो इस पे हो गया Q/2, इस पे हो गया Q/2, और इसको मिड पॉइंट पर रख दिया, मतलब A जहां पे था वही है, बी जहां पे था वही है, उसके बीच में सी पर चार्ज रख, मैंने सी को वहां पे प्लेस कर दिया बीच में, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस r/2 है और यहां से यहां डिस्टेंस r/2 है। अब देखो सी पर जो ए की वजह से फोर्स होगा F1 इधर होगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन इधर की तरफ, सी पर जो बी की वजह से होगा इधर होगा F2, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1, तो आई विल राइट हियर नेट फोर्स F' इज इक्वल टू, ठीक है, F2 माइनस F1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यस और नो। अब F2 निकाल लीजिए, तो क्या लिखोगे 1/4πε0 इसके और इसके बीच Q into Q/2 अपॉन डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। F1 निकाल लीजिए, ठीक है, तो Q/2 into Q/2 अपॉन 4πε0 into r/2 का होल स्क्वायर, यस और नो। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, देखो Q into Q स्क्वायर इज कॉमन, 4πε0 is common, so I can write here Q square upon 4πε0, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 और 2 कट के क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/r स्क्वायर। अब 1/4 और 4 1/4 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 1/r स्क्वायर।
ठीक है। 2 upon r square minus 1 upon r square become 1 upon r square. So you can say q square upon 4 pi epsilon naught r square, जो फोर्स के इक्वल होता है, F के इक्वल होता है, ठीक है। और F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 into 10 to the power minus 5. So you should say answer is net force is 2 into 10 to the power minus 5 Newton. Clear है? Yes. Next question is here. Two positive point charges which are 0.1 meter apart repel each other with a force of 18 न्यूटन। देखो Q1 कितना दे रखा है बेटा? ठीक है, 9 माइक्रोकूलम, दैट इज द, ठीक है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस विच आर 0.1 मीटर अपार्ट। पहले ऐसे बना लेते हैं फिगर, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये Q1 ले लेते हैं, ये Q2 ले लेते हैं, विच आर 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल इच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। दोनों के बीच कितना फोर्स काम कर रहा है जी? 18 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है। इफ द सम ऑफ चार्जेस बी 9Q, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दोनों के का जो सम है वो कितना है? 9Q है। मींस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। दिस इज द सम ऑफ दिस। कैलकुलेट दियर सेपरेट वैल्यूज। कहता है Q1 और Q2 अलग अलग निकाल के बताओ। हम लोग ऐसा करते हैं कि Q1 को 9 माइक्रोकूलम लेट Q माइक्रोकूलम लेट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है Q इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो Q2 क्या हो जाएगा? 9 माइक्रोकूलम माइनस Q1 सॉरी, तो 9 माइनस Q इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। पहले ये समझ में आया नहीं? फिर से ध्यान देना, क्योंकि मैं बहुत बार इसमें फंबल कर दिया, 2-3 बार बोल दिया मैंने। फिर से ध्यान देना बेटा, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों का सम कितना है बेटा? 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। हमने Q1 पर लेट कर लिया कि Q माइक्रोकूलम चार्ज है। हमने क्या लेट कर लिया कि Q1 पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है? Q माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब Q इंटू 10 पर माइनस 6 कूलम। तो Q2 पर कितना होगा? तो 9 माइनस Q, तो 9 माइनस Q और माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर माइनस 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अब दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू कितना है? 18 न्यूटन। तो कह रहा है कि चार्ज निकालिए जी, इंडिविजुअल चार्ज निकालिए। तो फोर्स से पहले इक्वेट कर लेता हूं ना मैं। F इक्वल टू क्या होगा बोलो? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। F इज इक्वल टू 18 न्यूटन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की जगह क्या लिखोगे? Q इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। Q2 की जगह क्या लिखेंगे? 9 माइनस Q इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यस और नो? अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यू नो 0.1 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 0.1 मीटर दे रखा है ना। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 इंटू 9, सॉरी जस्ट सॉरी, 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, Q इंटू 9Q, 9 माइनस Q, 10 टू द पावर माइनस 6 बिकम माइनस 12 अपॉन 0.1 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 10 पर माइनस 1 मीन 10 पर माइनस 1, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और माइनस 12, कितना हो गया? 9 माइनस 12 तो माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 को ऊपर ले गए तो माइनस 1। यस और नो? उसको नीचे कर लीजिए तो क्या हो गया? 9 अपॉन 2 इंटू यू नो Q इंटू 9 माइनस Q, ठीक है। सो यू कैन से दैट 18 इज इक्वल टू 9Q माइनस Q स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 10। 9 को 18 से कट कर दीजिए और 10 को इधर लेते आइए तो 20, ये सब सबको शिफ्ट कर दीजिए तो Q स्क्वायर माइनस 9Q प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब ये 20 है तो 20 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4 इंटू 5, दोनों का सम माइनस 9 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 हो जाएगा। यस और नो? सो आई कैन से Q स्क्वायर माइनस 5Q माइनस 4Q प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Q को कॉमन ले लो तो Q माइनस 5 माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए, Q माइनस 5 इक्वल टू 0,
अब Q minus 5 into Q minus 4 equal to 0. So I can say that Q is equal to 5 microcoulomb और 4 microcoulomb. ठीक है, तो Q की जो वैल्यू हो सकती है या तो 5 माइक्रोकूलम हो सकती है या 4 माइक्रोकूलम हो सकती है. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट, अब तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, क्यू निकाला आपने, दूसरा चार्ज कहां है? ठीक है, तो मैं आंसर लिख रहा हूं, पहले ध्यान दीजिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूं बेटा. ठीक है, फर्स्ट चार्ज जो है वो Q1 जो था वो क्या था? Q था. इसका मैंने अगर मान लो 5 माइक्रोकूलम ले लिया तो Q2 कितना हो गया? 5 और 9 माइनस 5 मतलब 4 माइक्रोकूलम. तो Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम. तुम कहोगे सर अगर मैंने Q1 को जो है 4 माइक्रोकूलम ले लिया, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने इसको 4 माइक्रोकूलम ले लिया, तो यहां क्या होगा? ये 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा. माना एक 5 होगा तो दूसरा 4 होगा, यही कहने का मतलब है. नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है. टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बलून्स. देखो आजकल हम लोग क्या करते हैं, बलून में हीलियम भर देते हैं. ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे इस तरह का. और उसको क्या किया गया, उसको एक वेट के साथ लटका दिया गया. मतलब ये ऐसे हीलियम से बलून ऐसे बांध दिया, ऐसे देखो ये हीलियम बलून है, ये हीलियम बलून है, और यहाँ इसको थ्रेड से इस तरह से बांध दिया और यहाँ पे एक वेट लगा दिया. टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बलून्स, यू नो, A and B fastens to a weight of 5 grams by threads float in equilibrium as shown in the figure. Calculate the charge on each balloon assuming that they carry equal charge. ऐसा एज्यूम करो कि ये इक्वल चार्ज कैरी कर रहा है. देखिए नीचे इसका हमारा वेट काम करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा. इस दोनों में रिपल्सन होगी तो फोर्स इधर काम करेगा, इधर टेंशन काम करेगा, इधर भी टेंशन, क्योंकि जब भी थ्रेड होता है ना उसमें टेंशन होती है बेटा. ठीक है, अब जब वेट नीचे कर रहा है तो ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स काम करेगा जो बलून ऊपर लेके जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब थ्रस्ट भी बोल सकते हैं. W, स्मॉल w लिख देता हूं मैं. इस साइड में F काम कर रहा है. यस और नो? अब देखो ये 1 मीटर डिस्टेंस है और ऐसा करते हैं, इसका मिड पॉइंट ऐसे कट कर दिया तो ये कितना हो गया? 0.3 मीटर. यहां भी क्या हो गया? 0.3 मीटर. और ये 1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो अगर मैं इसका नाम रख लूं, यहाँ पे देखो OAB है तो इस पॉइंट का नाम C रख लेते हैं. तो मैं क्या लिख सकता हूं? OC इज इक्वल टू √1 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.954. ठीक है, अब सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाइए. देखिए F इधर लग रहा है, ठीक है, F क्या लग रहा है? इधर लग रहा है. उसका डिस्टेंस क्या हो गया? AC. तो मैं क्या लिखूंगा? F अपॉन AC इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन OC, क्योंकि स्मॉल w ऊपर लग रहा है, OC नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, अब देखो स्मॉल w प्लस स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W. तो 2 स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W. तो स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 2. यस और नो? तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं. F अपॉन AC, यू नो, इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 2 इंटू OC. ठीक है, तो यू नो F इज हियर AC अपॉन OC इंटू कैपिटल W अपॉन 2. ठीक है, अब AC अपॉन OC, देखो AC अपॉन OC मीन्स यहां पे अगर थीटा एंगल होता ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता. ठीक है, यस और नो? ऐसा भी कर सकते थे या ऐसा कर सकते हैं. देखिए यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कितना है? 0.6 मीटर. ठीक है, तो मैं सबकी वैल्यू पहले पुट करूंगा, ध्यान दीजिएगा. F के जगह में क्या लिखूंगा मैं? Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन OC इंटू W इज इक्वल टू mg अपॉन 2. तो हमने याद है फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें 11th नंबर कराया था, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB होल स्क्वायर इंटू AC अपॉन OC इंटू mg अपॉन 2. सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. देखो AB कितना है? 0.6, तो 0.6 का होल स्क्वायर.
4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 1/9 इंटू 10⁹। फिर से ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू दिस इज द 0.3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ मास इतना ही था ना 5 ग्राम। यस, और जी की वैल्यू कितनी हो गई 9.8 अपॉन ओसी इज इक्वल टू 0.954 जो कैलकुलेट हम लोगों ने किया था, ठीक है, इंटू ट्वाइस। बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, इसको घर में आप लोग कर लीजिएगा। मैंने सॉल्व करके रखा है, इसलिए मैं कहता भी हूं कि मेरे फास्ट कैलकुलेशन का यूज कीजिए। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू मैंने सॉल्व करके आधा रखा है, देखिए 0.36 इंटू 0.3 इंटू 9 इंटू 49 अपॉन 9 इंटू 0.954 इंटू 2 इंटू 10⁻12 यस। तो Q इज इक्वल टू, जब स्क्वायर है तो दूसरे साइड क्या हो गया रूट अंडर, तो 0.36 इंटू 0.3 इंटू 49 अपॉन 9 इंटू 0.954 इंटू 2 इंटू 10⁻²। After calculation, you will get 0.56 into 10⁻6 कूलम। एक आंसर ये हो सकता है। इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं +/5.6 इंटू 10⁻7 कूलम, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट हमने इधर शिफ्ट कर दिया। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का 3 लेक्चर्स और 2 HPP ये पूरा फिनिश हो चुका है। कमिंग क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर +Q चार्ज है तो इसके चारों साइड में एक स्पेस होगा जहां पे एक फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, तो उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लो कहीं धान है, ठीक है, पैडी जिसको बोलते हो, उसको पैडी फील्ड बोलते हो ना, धान का खेत बोलते हो ना। कहीं अगर गेहूं है तो व्हीट फील्ड कहते हैं ना उसको। कहीं अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होंगे। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश, और आप लोग सारा ये रिवाइज कीजिए अच्छा से, और सॉल्व करके जितना ज्यादा से ज्यादा होता है प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बन के रहिएगा, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।